नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। महाकुंभ स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालुओं के वहां पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। न्यूज स्पेशल में हम महाकुंभ की तो तस्वीरें दिखाएंगे ही, साथ ही अलग अलग राज्यों की खास खबरों को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं महाकुंभ। तो चलिए सीधे प्रयागराज। माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वॉर रूम से महाकुंभ की निगरानी कर रहे हैं। संगम में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं पर आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। माघ पूर्णिमा पर जारी महास्नान के लिए महाकुंभ में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अब तक 46 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। तो सीएम योगी भी निगरानी करते हुए नजर आए और देखिए हेलीकॉप्टर से आज पुष्प वर्षा की गई श्रद्धालुओं पर। और बता दें आपको 46 करोड़ लोगों ने आज डुबकी लगाई है। माघ पूर्णिमा पर महास्नान अभी फिलहाल जारी ही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो माघ पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए, संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए पूरे देश भर से लोग आज के दिन पहुंच रहे हैं, संगम में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो तैयारियां वहां पर की गई, जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं, इससे लोग काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं। और सीएम योगी की तारीफ करते हुए श्रद्धालु थक नहीं रहे हैं। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। डॉग स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया गया है, यानी कि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजामात वहां पर किए गए हैं। और आज चूंकि माघी पूर्णिमा है, माघी पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर कराई गई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। माघी पूर्णिमा पर बिहार में भी गंगा स्नान के लिए गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और देखिए सुबह से ही श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए अलग अलग घाटों पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं। 6 जगह की तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पटना, मुंगेर, भागलपुर, बाढ़, खगड़िया और ये पूर्णिया की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर गंगा स्नान करने के लिए लोगों की यहां पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यानी कि जो लोग हैं वो गंगा स्नान करने के लिए अलग अलग जगह पर पहुंचे और जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गंगा घाटों पर जनसैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दिया। माघी पूर्णिमा पर आस्था की डुबकी लगाते हुए लोग दिखाई दिए। और जो लोग कुंभ नहीं जा पा रहे हैं वो लोग अपने आसपास के गंगा में नहाने के लिए पहुंच रहे हैं। और कई लोग महाकुंभ में भी आज पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महाकुंभ में चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है। डॉग स्क्वाड से संदिग्ध चीजों पर नजर भी रखी जा रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीरें आज की हैं। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए यहां पर पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई, जिसकी तस्वीरें ये अपने आप में अद्भुत है, अलौकिक है। श्रद्धालु काफ़ी ज़्यादा उत्साहित और खुश नज़र आए। खासतौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्थाओं से अलग अलग जगह से आए हुए लोग काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दिए। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। एक तस्वीर आप देखिए कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ है। दूसरी आप तस्वीर देख पा रहे हैं, एक क्लोज शॉट है जिसमें आप देखिए कि ये गुलाब की जो पंखुड़ियाँ हैं वो लोगों पर ऊपर से, आसमान से बरसाई गई, यानी कि पुष्प वर्षा श्रद्धालुओं पर की गई। माघी पूर्णिमा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए और इस सुरक्षा में कोई चूक ना हो उसका विशेष ध्यान रखा गया। आप देख सकते हैं कि ये बीडीएस की टीम यहाँ मौजूद है, स्नीफर डॉग्स इनके साथ हैं और चप्पे चप्पे पर ये ऑफिसर्स नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि इसमें सुरक्षा एक सबसे बड़ा मुद्दा है। और इनकी पूरी एंटायर टीम संगम घाट, अक्षय घाट, अरैल घाट, वीआईपी घाट और सब घाट्स पर एक एक करके टीम यहाँ भ्रमण कर रही है। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा विभाग के ये जवान जो है यहाँ मुस्तैद है और एक एक चीज पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए हैं। इनकी पूरी एंटायर टीम यहाँ काम कर रही है, उनके साथ इनके ऑफिसर्स की पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। और ऐसे में ये चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे हैं। इनके साथ एक स्नीफर डॉग भी यहाँ है जो पूरे एरिया पे एक एक करके 7.5 किलोमीटर के स्ट्रेच पर पूरा एक एक करके टीम एक एक बारीकियों को देख रही है। बिजनेस अपू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ, प्रयागराज।
प्रयागराज में जारी महाकुंभ में आम लोगों के साथ नेता ही नहीं बल्कि अभिनेताओं का भी जमावड़ा लगा है। संगम नगरी पहुंच रहे अभिनेता महाकुंभ के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ मेला 2025 की भव्यता पूरे विश्व में चर्चित है। करोड़ों श्रद्धालुओं के साथ साथ बॉलीवुड और टीवी जगत की कई मशहूर हस्तियां भी इस पवित्र आयोजन में भाग ले रही हैं। आइए जानते हैं अब तक कौन कौन से सेलिब्रिटी इस महाकुंभ में पहुंचे। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने महाकुंभ में मंच पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कर श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। अदा ने इस अनुभव को बेहद पवित्र और आध्यात्मिक बताया। प्रसिद्ध एक्टर अनुपम खेर ने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया और इसे अपने जीवन का एक भावनात्मक क्षण बताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा की झलक भी शेयर की। एक्टर अविनाश तिवारी ने प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी की अपनी यात्रा को रूपांतरणकारी बताया। उन्होंने बताया कि महाकुंभ की ऊर्जा अद्भुत थी। एक्ट्रेस भाग्यश्री अपने बच्चों अवंतिका और अभिमन्यु दासानी के साथ प्रयागराज पहुंची और सोशल मीडिया पर वहां की झलकियां शेयर की। मशहूर सिंगर गुरु रंधावा ने भी महाकुंभ में आकर त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर किया। एक्टर हिमांश कोहली ने प्रयागराज की अपनी यात्रा को आध्यात्मिक और अविस्मरणीय बताया। एक्ट्रेस कुब्रा सैद ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ मेले में शामिल होकर इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक भव्यता का आनंद लिया। एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन अपनी पत्नी अंकिता कंवर के साथ महाकुंभ पहुंचे और पवित्र त्रिवेणी संगम में स्नान किया। पंचायत फेम एक्ट्रेस नीना गुप्ता और एक्टर संजय मिश्रा ने एक साथ महाकुंभ में गंगा स्नान किया और स्नान की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की। एक्ट्रेस पूनम पांडे ने भी गंगा स्नान किया और इसके बाद सूर्य नमस्कार किया। उन्होंने महाकाल प्रिंटेड शर्ट पहन रखी थी जिसमें जय महाकाल और ओम के प्रतीक बने थे। मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी महाकुंभ मेले में पहुंचे और अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ लगातार बॉलीवुड और टीवी जगत की कई मशहूर हस्तियां हर दिन पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं और अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर शेयर कर अपने चाहने वालों को बता रहे हैं। महाकुंभ 2025 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खास व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस लाउडस्पीकर के जरिए भीड़ न लगाने की अपील कर रही है और इन कामों के लिए मेला परिषद ने पुलिस के 40 जवानों को लगाया है। वीवीआईपी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे कोई भी ऐसी व्यवस्था ना है कि जिससे आपको दिक्कत और परेशानी हो। कृपया जितने भी वाहन भाव है यहाँ पे भीड़ न लगाइए। बिना प्रोटोकॉल की कोई भी एंट्री नहीं है। अगर आपके पास प्रोटोकॉल रहेगा दिखा के ही जाइए, अन्यथा आप वापस कर दिए जाएंगे। चालू है, आप लोग के स्नान करने की व्यवस्था यहाँ से सीधे संगम पे चले जाइए। वहाँ पे किसी भी जहाँ भी स्नान करिए, किसी भी घाट पे जाके आप स्नान करिए। कृपया करके यहाँ पे भीड़ न लगाइए। वहाँ स्नान कर माघी पूर्णिमा पर करोड़ों लोग यहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और ये आंकड़ा और बढ़ेगा भी, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों ने प्लान ए तैयार किया है और प्लान बी भी। प्लान ए के तहत जहां एक और लोगों को डुबकी लगा के घर जाने के लिए कहा जा रहा है, तो उसकी प्लान भी आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस के ऑफिसर्स अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं और एक एक लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि डुबकी लगाने के बाद यहाँ रहे। वीआईपी घाट पर अननेसेसरी भीड़ न लगाई जाए। यमुना घाट की बात की जाए या नया पक्का पुल की बात की जाए या अरेल घाट की, अक्षय घाट की, अनाउंसमेंट्स लगातार जारी हैं और लोगों को बताने का ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ ना खड़े हो, क्योंकि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, देखिए इतने लोगों ने, लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, उसके बाद भी यहाँ भीड़ नहीं है, यहाँ जमावड़ा नहीं है, क्योंकि अधिकारियों के निर्देश हैं कि जैसे डुबकी लगाए उसके बाद उनको यहाँ से बाहर का जो एग्जिट के रास्ते पर, जो संगम से बाहर का रास्ता आता है उस पर, ताकि वो अपने डेस्टिनेशन निकल सकें। और उसकी वानगी भी अब देखने को मिल रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अप्पू पाठक के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ, प्रयागराज। माघी पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने प्लान लागू किया है। सुगम और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए रेलवे ने स्टेशन परिसर में यात्रियों का प्रवेश केवल सिटी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही कराया जा रहा है, जबकि निकास स्टेशन के सिविल लाइन साइड
प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 10 की ओर से किया जा रहा है। श्रद्धालुओं को पहुंचाने के लिए 288 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई हैं। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रयागराज जंक्शन पे भारी भीड़ जमा हो गई है। मैं अपने सहयोगी के चाहूंगा कि ठीक मेरे इस सामने की तस्वीरों को दिखाइए, किस तरह श्रद्धालुओं में जोश है, उमंग है, उत्साह है। वो पतित पावनी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाकर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। प्रयागराज जंक्शन के बाहर की तस्वीरें हैं कि रेलवे में भारी भीड़ को देखते हुए 288 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। इसके साथ श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसके लिए व्यापक पुलिस बल तैनात किए गए हैं। तो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं का एक रेला, एक जत्था लगातार प्रयागराज जंक्शन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सहूलियत को देखते हुए यहाँ पे हर एंट्री पॉइंट पर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज के महाकुंभ में हर्षा रिछारिया ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि उनको लेकर के विवाद भी काफी हुए और देखिए साधु संतों ने निशाना भी उन पर साधा। वहीं हर्षा रिछारिया ने न्यूज़ 18 से खास बात की, जिसमें उन्होंने संन्यास से लेकर के पॉलिटिक्स पर बात की। महाकुंभ में जब मॉडल रह चुकी हर्षा रिछारिया पहुंची तो हर तरफ उन्हीं के नाम की चर्चा होने लगी। वो निरंजनी अखाड़े की रथ यात्रा पर सवार हुई थीं। साधु संतों के निशाने पर थीं। कुछ संतों ने हर्षा के रथ पर बैठने और भगवा वस्त्र धारण करने पर आपत्ति जताई थी। बाद में वो महाकुंभ से लौट आईं। उन्हें महाकुंभ में सबसे सुंदर साध्वी कहा जा रहा था। हालांकि वो बार बार कहती आईं कि वो साध्वी नहीं हैं, केवल धर्म की राह पर चल रही हैं। हर्षा ने अपने साध्वी होने को लेकर न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। देखिए, मुझे युवा साध्वी नहीं, खूबसूरत साध्वी बोला जा रहा था। तो खूबसूरत कहलवाना बहुत अच्छा लगता है किसी भी इंसान को, खास तौर पे वो लड़की हो तो उसको तो अच्छा ही लगेगा। लेकिन साध्वी, मैं बार बार सबको यही बोल रही हूँ कि मैं अभी उस लायक नहीं हुई हूँ कि साध्वी का जो टैग है, टाइटल है, वो मुझे दिया जाए। क्योंकि साध्वी जो एक पदवी होती है ना, वो खुद में एक बहुत बड़ी पदवी है। हर्षा रिछारिया को महाकुंभ से काफी प्रसिद्धि मिली, जिसके बाद उनके पॉलिटिक्स में जाने की भी खबरें तैरने लगी। हालांकि हर्षा ने खुले तौर पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने हर बात को धर्म के साथ जरूर जोड़ दिया। मेरा एक खुद में एक संकल्प है कि मुझे कोई भी दिशा हो, कोई भी रास्ता हो, लेकिन वो रास्ता धर्म की तरफ बढ़ता हुआ हो, धर्म की तरफ लोगों को जोड़ता हुआ हो, धर्म की बात करता हुआ हो, धर्म के प्रति समाज को जागरूक करता हुआ हो। हर वो रास्ता अगर ऐसा है तो उस पे मैं चलूंगी। हर्षा ने जो बताया उसके मुताबिक वो कभी साध्वी नहीं रही। आने वाले समय में क्या होगा ये तो हर्षा भी नहीं जानती, लेकिन उनका कहना ये जरूर है कि वो सनातन के प्रचार प्रसार से आगे भी जुड़ी रहेंगी। रिपोर्ट न्यूज़ 18। चारधाम यात्रा में भीड़ को देखते हुए इस बार पहले एक महीने कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से इसको लेकर के एक लेटर सभी राज्यों को जाने वाला है, यानी कि शुरुआत के एक महीने हर कोई सामान्य यात्री होगा, वीआईपी नहीं। इस रिपोर्ट में देखिए। 26 फरवरी को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो जाएगी, तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। बीते साल यात्रा शुरू होने के साथ ही धामों में श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई थी। ऊपर से वीआईपी दर्शन के वक्त भीड़ को रोकने पर बवाल तक की नौबत आ जाती है। यही वजह है कि इस बार यात्रा शुरू होने के 1 महीने कोई वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। निर्णय ये हुआ है कि कपाट खुलने से 1 माह तक किसी भी प्रकार के वीवीआईपी दर्शन को हम अनुमन्य नहीं करेंगे। यदि वो सामान्य नागरिक के रूप में आना चाहें तो उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का स्पेशल प्रिविलेज या उनको कोई प्रोटोकॉल जैसी चीजें नहीं दी जाएंगी। यदि आम श्रद्धालु की तरह आना चाहें तो उनका यहाँ देवभूमि में स्वागत है। यात्रा के 1 महीने में कोई वीआईपी आने का प्लान ना करे, इसके लिए जल्द चीफ सेक्रेटरी की तरफ से सभी राज्यों को लेटर भेजा जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक मुख्यमंत्री के साफ निर्देश हैं कि जो भी 4 धाम आए सबको दर्शन का मौका मिले, इसलिए अभी से व्यवस्थाएं ठीक की जाएं। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर काफी मुख्यमंत्री जी भी गंभीर हैं। उनका ये कहना है कि देवभूमि में जो भी लोग यात्रा करने आए
सबको दर्शन का मौका मिले, यात्रा सहज हो, सुगम हो, सुरक्षित हो और उनका तहे दिल से स्वागत किया जाए। 6 महीने खुलने वाले 4 धाम में पहले दिन से दर्शन की होड़ होती है तो वीआईपी दर्शन से लेकर दर्शन तक के लिए बड़ी बड़ी सिफारिश होती है। ऐसे में शुरुआत के 1 महीने सबको दर्शन हो सके, वीआईपी दर्शन पर रोक लगाने का फैसला अभी से ले लिया गया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। अब आपको सीधे बेंगलुरु लेकर चलते हैं, जहां पर चल रहे एरो इंडिया शो में पहली बार दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। इस शो में रूस का सुखोई 57 और अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35 अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। एरो इंडिया शो, फाइटर जेट्स का संगम। आसमान में 2 सबसे बड़े वायु योद्धा। F-35 या सुखोई 57, किसमें कितना दम। माहौल टाइट, 5th जनरेशन की फाइट। कहते हैं अमेरिका का F-35 फाइटर जेट और रूस का सुखोई 57 सिर्फ 2 ही कंडीशन में एक साथ दिख सकते हैं, या तो युद्ध में या फिर भारत में। बेंगलुरु में जारी एरो इंडिया शो में ऐसा पहली बार हुआ है कि दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। रूस का सुखोई और अमेरिकी लड़ाकू जहाज F-35 आसमानी ताकत दिखा रहे हैं। ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन ज्यादा ताकतवर है। बात अगर रूस के फाइटर जेट सुखोई 57 की करें तो ये फाइटर जेट 5th जनरेशन का है और 2019 में बनकर तैयार हुआ था। 2020 में इसे रूसी वायुसेना में शामिल किया गया। सुखोई 57 2100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है और एक बार में 7.5 टन से ज्यादा हथियार ले जा सकता है। इस आधुनिक जेट को दुश्मन के रेडार भी नहीं पकड़ पाएंगे। अब अमेरिका के F-35 की क्या खासियत है वो भी आपको बताते हैं। F-35 5th जनरेशन का सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इस जेट में स्टेल्थ, सेंसर और इंफॉर्मेशन को एक साथ जोड़ने की क्षमता है। डेटा जुटाने, विश्लेषण करने और शेयर करने की भी क्षमता है। दुश्मन की नजरों से दूर और हथियार ले जाने की क्षमता 8100 किलोग्राम से ज्यादा है। F-35 दुनिया का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान है। अगर दोनों फाइटर जेट की काबिलियत की बात कर लें तो लेटेस्ट होने की वजह से सुखोई 57 अमेरिका के F-35 पर भारी है, लेकिन F-35 ज्यादा भरोसेमंद है। सोमवार को 5 दिवसीय कार्यक्रम के उद्घाटन दिवस पर इन 2 उन्नत लड़ाकू विमानों ने भारी गर्जना के साथ आकाश में उड़ान भरी और हवा में हैरतअंगेज करतब दिखाए। इस दौरान सुखोई 57 ने अपनी शानदार चपलता से दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इसने रनवे पर थोड़ी ही देर की दौड़ के बाद उड़ान भरी और बहुत कम जगह की आवश्यकता के साथ हवा में तेजी से मुड़ गया। वहीं F-35 को भी रनवे पर तेजी से उड़ान भरने के लिए बहुत कम समय लगा और इसकी तेजी काफी प्रभावशाली थी। अगर भारत 5th जनरेशन का फाइटर जेट रूस या अमेरिका से खरीदता है तो इस शर्त पर ही खरीदेगा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए कौन मंजूरी देता है। फिलहाल भारत के पास सुखोई 30 MKI सहित रूस से खरीदे गए लड़ाकू विमानों की संख्या ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।